क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह का समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे में वे मार्च कर सकते हैं। 3 नंबर में कह रहा, और एक बात हमेशा याद रखें, जब भी कोई भी संख्या क्वेश्चन में कहेगा हमको अधिकतम संख्या क्या होगी, तो उसमें ऑलवेज एचसीएफ निकालना पड़ेगा हम लोगों को, महत्तम समापवर्तक। और कहेगी न्यूनतम संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे कम संख्या क्या होगी, तो उसमें हम लोगों को लघुत्तम निकाल। इसमें हमको तो अधिकतम संख्या कह रहा निकालने के लिए, कह रहा अधिकतम संख्या क्या होगी। अधिकतम संख्या निकालने के लिए दोनों संख्याओं का क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकाल लेना पड़ेगा। तो 616 एवं किसका 32 का, 616 और 32 का एचसीएफ निकालेंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा। 616 लिए, यहाँ पे 32 लिए। 32 को कितना से गुणा करना है, इस तरह से यहाँ पर रब कर लेते हैं। 32 एक बार 32 लगाया, 8 से लगाया, 7 3 2 बार में 9 बार में लगा, 19 बार में लगा, 8 शेष लगा, 8 यहाँ पे प्लस बी क्यू प्लस आर के रूप में आ गया। फिर इसके बी क्यू ए बना देना, यहाँ 32 हो गया, आर को बी बना देना, 8 से उसमें भागा करेंगे तो 4 बार में लगेगा, और यहाँ पे 0 रिमाइंडर आ गया। इसका अधिकतम संख्या हो जाएगा, इसीलिए अधिकतम संख्या बराबर 8। 4 नंबर का फिर क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाना है, यानी दिखाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पे 2 नंबर में जो बनाया था विदाउट वर्ग वाला था, सिंपल सा था। इसमें कह रहा है वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, चलिए आप बोर्ड में बनाते हैं, देखते किस तरह से बन सकता है। सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि ए कोई धनात्मक क्या है, पूर्णांक है, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, और हमको दर्शाना है 3m के रूप का। तो यहाँ पे जो है ए जो होता है, ए बी हम मान लेते हैं कितना, b = 3 लेने पर b = 3 ले लिया, तो r जो होगी इनकी ऐसे करके लिख देते हैं फिर से एक बार। इसीलिए r जो होगी हमेशा 3 से छोटा 1 2 3 होगा, 0 1 2 होगा, 3 नहीं हो सकता, क्या कि 3 से छोटा होना चाहिए। ठीक, अब केस फर्स्ट में लेते हैं, केस फर्स्ट इसमें हो जाएगा a = b q प्लस r। यहाँ पे b हो गया, हमको 3 लेना, 3 लिए हैं, q हो गया b q प्लस r हो गया 0, यानी किसी भी नंबर में 0 जोड़ना तो 3q ही होगा। उसी तरह केस फर्स्ट हुआ, केस फर्स्ट को यहाँ पे लिख देते हैं, केस फर्स्ट। अब केस सेकंड, a बराबर b q प्लस r लिख दिए, b हो गया 3q प्लस r हो गया 1 = ये तो उतना ही होगा। केस थर्ड में कह रहा है a = b q प्लस r, b हो गया फिर o यानी 3q प्लस 2। अब हमें कह रहा है वर्ग करने पर, लिखेंगे तीनों, केस फर्स्ट सेकेंड एवं थर्ड का वर्ग करने पर,
3q, यहाँ पे ऐसे कटेगा, a इक्वल टू 3q आया है, दोनों बगल वर्ग कर दिया, a स्क्वायर इक्वल टू 3, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे यह a स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर। हमको लाना है, सिद्ध करना है, दिखाना है इस रूप का दिखाना है, 3m और 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2, इस रूप का दिखाना है, 3m और 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2, यहाँ पे a स्क्वायर। अब हमको 3 लाना है, तो 9 को हम 3 कैसे करेंगे, या a स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से 3 कॉमन ले लिए और यहाँ पे 3a स्क्वायर लिख दिया। फिर आप देखो ऐसे लिखना, a स्क्वायर इक्वल टू 3, इसको m मान लेंगे, m। अब लिख देंगे यहाँ पे कौन, माना कि 3a स्क्वायर इक्वल टू m, इसलिए a स्क्वायर इतना हो गया। फिर आप लिखना है a इक्वल टू है इसके सेकंड में 3q प्लस 1 आ रहा है, 3q प्लस 1, a इक्वल टू इतना दिया हुआ, इसका भी वर्क करेंगे, ये a स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर कर देना है, या फिर यह a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, यानी a प्लस b का सूत्र आ रहा है, a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 को a से गुना 3 से गुना किया तो 6 को 1 से गुना करें 6a 6q हो गया, प्लस तो b स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा। फिर इसमें से हमको 3a लाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे या a स्क्वायर बराबर, ये दोनों में से 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया 3q स्क्वायर प्लस 2q हो गया प्लस 1, 3q स्क्वायर हो गया, जो 2q हो गया, सही। अब इसको फिर या a स्क्वायर बराबर 3 इंटू, इसको m मान लेंगे, फिर प्लस 1, यानी फिर लिखेंगे माना कि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, इतना मान लिए। हमको प्रूव करना है, दिखाना है। फिर केस थर्ड का रहा है 3q प्लस a इक्वल टू 3q प्लस 2, या a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, या a का स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर 9q स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 3 6 6 दूनी 12, 12q प्लस 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 4 है क्वेश्चन में, इस रूप का लाना होगा ना, 3m या कितना तक ही रहने दें। अब इससे आगे नहीं कहता है करने, कर लेते हैं। फिर यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे 3 कॉमन ले लिए तो 3q स्क्वायर प्लस 4q हो जाएगा, प्लस 4 ही बाहर में आ गया, प्लस 4 ही बाहर में आ गया। इसमें फिर या a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m प्लस 4, फिर लिखेंगे यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस 4q बराबर m, मानने पर। इसी प्रकार ये हो गया हमको, यहाँ पे क्या a स्क्वायर इक्वल टू 3m, उसके बाद ये 3m प्लस 1 और इस लिखेंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। बोर्ड छोटा है इसलिए इसमें एडजस्ट नहीं हो सका, जिसके कारण उलट पुलट हो गया है, लेकिन एक लाइन से बता, पहले इसमें एक कोई धनात्मक पूर्णांक को मान लूंगा, वहां पे हमको b कितना लाना, b वहां पे 3 आ रहा है तो 3 ले लिए,
उसके बाद आर, ये हमको फॉर्मूला से हमको होता है, ये शुरू से हम लोग जान रहे हैं आर जो होता है हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है, लेकिन बी से छोटा होता है। इसलिए आर जो है बी से छोटा, मान लिए 0 3 है तो 0 1 2 3 हो गया, और हमको दिखाना है ये। और केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड निकाल लिया आर का वैल्यू पुट अप करके। उसके बाद फिर सब तीनों केस का वर्क करने पे हमको इतना मान निकल रहा है, और सब में जो माना हुआ बगल में कोष्ट के रूप में दे रखा हूँ, दे रखा। उसके बाद जो ये हो गया, इससे पता चलता है कि यानी किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो वो 3m या 3m+1 या 3m+4 के रूप का होगा। हिसाब को फिर से देखना है, घर पे बनाना है, अपना सब प्रयास कीजिए। जो ऑनलाइन है वो प्रयास करना, जहाँ पे दिक्कत होगी कमेंट कीजिएगा, सबका सॉल्यूशन बताया जाएगा कमेंट में रिप्लाई दे करके। नहीं तो एक एक्स्ट्रा अलग से फिर से इसका यानी कि वो एक वीडियो बन जाएगी अगर आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत होगी तो। बोर्ड छोटा है इस कारण से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। बोर्ड भी लगेगा कुछ दिनों में बड़ा वाला। इसी का 5 नंबर में कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि अभी यहाँ पे मैंने वर्ग वाला बनाया, यहाँ पे कह रहा है पूर्णांक का घन करने पे इस तरह के रूप का होगा कि नहीं होगा, होता है, तो ये हमको दिखाना है। चलिए कोई नहीं, बोर्ड पे दिखाते हैं, आइए बोर्ड पे ध्यान से देखिए, जहाँ पे प्रॉब्लम होगी पूछना है। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, सबसे पहले आप लोगों को मैंने बता दिया, जैसे यहाँ पे रहता है 3q + 3, 3q + 9 5, इस तरह से तो हम b का मान 3 ले लेते, लेकिन इसमें हमको दिखाने क्या रहा है 9m + 3, 9m + 1 और 9m + 8, 9m + 8, ये हमको कह रहा है दिखाने की। हम जो अगर 9 लेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 से लेकर 8 तक होगा। ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, लंबा होने में बच्चों के साथ परेशानी हो जाएगी, माइंड वो फिजूल खर्च होगा, टाइम भी बर्बाद होगी, माइंड भी फिजूल खर्च होगा। इसके लिए ऐसा सोचना, अगर यहाँ पे जो संख्या हो है इसमें देखना कोई ऐसा संख्या का पहाड़ा आ रहा है तो 3 का पहाड़ा में 9 आता है, 3 के पहाड़ा में 9 आता है, तो इसलिए हम 3 मान के चलेंगे। तो b = 3 लेने b 3 ले लिए लेने पर, और ये तो हम लोग जानते ही हैं r जो होती है हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होती है, लेकिन b से छोटा होता है। अब b यहाँ पे r क्या हो जाएगी 0 1 2। ये बताए क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको इस रूप का लाना है। अगर b = 9 लेते हैं, ये कुछ लंबा प्रोसेस चल जाएगा, हमको लाना है उतना ही, लेकिन बेकार से अगर हमको जाना है कहीं और तो मैं उतना ही काम करूंगा ना, फिजूल वर्क करके मुझे फायदा क्या होने वाली है, जितना शॉर्ट हो सके और मेरा काम सफल हो जाए। इसलिए मैंने यहाँ बी में 9 के बदले में यहाँ पे 3 ले रखा है। 3 लेने पे इसका सॉल्यूशन भी शॉर्ट होगा और तुरंत इसका आंसर भी निकल जाएगा। ये हो गया। अब केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में r = 0 ले लिया तो a = हो गया क्या, a = जैसे bq + r हो गया 0, या a = क्या हो गया 3q खाली। उसके बाद ऐसे। अब केस सेकंड में r1 लेना है, a = 3q + 1। अब केस थर्ड में r = 2 लेना है, a = 3q + 2 हो जाएगा। ठीक, अब लिखेंगे समीकरण, समीकरण यहाँ पे थोड़ी माना हूँ, केस फर्स्ट, सेकंड एवं थर्ड का घन करने पर केस फर्स्ट में है a = 3q, इसका घन कर दिए, घन किए यहाँ पे, या aq = हो गया 3 को 3 बार गुना करो, 3 का 3, 3 तिया 9, 3 तिया 27, 27 हो गया, q का q। हमको यहाँ पे लाना है 9m के बाद रूप में था,
तो 9m के रूप का लाना है तो हम इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे, या AQ इक्वल टू 9 कॉमन ले लिए, यहाँ बच गया 3Q का क्यूब, 3Q का क्यूब, या A क्यूब इक्वल टू 9 इसको m, यानी कि फिर लिख देंगे यहाँ पे माना कि 3Q पर पावर क्यूब बराबर m। अब ये सेकंड में क्या कह रहा है, A इक्वल टू 3Q प्लस 1, इसमें भी वर्ग कर घन करने पर, या A का क्यूब A क्यूब ही होगा इक्वल टू A प्लस B का होल क्यूब A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B, 3 इंटू A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर या A क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 3 या 9 या 27 क्यूब का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे स्क्वायर दे दिया ना, 3 का स्क्वायर 9, 9 या 27 को 1 से गुना करेंगे 27 से होगा, क्यू का क्यूब क्यू का स्क्वायर प्लस 3 या 9 क्यूब हो गया, 9 क्यूब। यहाँ पे हमको सबसे पहले किस रूप का लाना है, 9m और 9m प्लस 1 रूप का और 9m प्लस 8 रूप का लाना है, 8। सबसे पहले हम यहाँ पे 1 लाना है तो हम 1 को बाहर रख देते हैं, लिखेंगे यहाँ A क्यूब बराबर 27 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 9 का क्यूब प्लस 1। अब फिर इसमें लिखेंगे यहाँ A क्यूब इक्वल टू, इसमें से अब 9 कॉमन ले लेते हैं, तो 9 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 3Q का क्यूब प्लस 3Q का स्क्वायर प्लस 3Q प्लस 1 हो। अब इसको हम फिर मान लेंगे, ये बराबर हो गया यहाँ पे बराबर 3m प्लस 1। अब लिखना है क्योंकि 3Q का क्यूब प्लस 3Q का स्क्वायर प्लस 3Q बराबर m लेने पर। फिर अब समीकरण केस थर्ड में कहता है A इक्वल टू 3Q प्लस 2, इसका भी घन करेंगे, ये हो गया यहाँ A क्यूब इक्वल टू A प्लस B का A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर, यहाँ पे या हो जाएगा A क्यूब इक्वल टू 3 या 9 या 27 क्यू का क्यूब, 27 क्यू का क्यूब प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, जो 3 का स्क्वायर 9, 9 या 27, 27 दूनी 54 क्यू स्क्वायर, जोड़ 3 या 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 चौके 36 क्यू। फिर यहाँ पे यहाँ पे लिखा है A क्यूब इक्वल टू, हमको लाना 8 भी 9m प्लस 8 के रूप का, यानी तो 8 को बाहर रखना पड़ेगा सबसे, तो 27 क्यू का क्यूब प्लस 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8 बाहर, या A क्यूब अब क्या हो जाएगा, हमको 9 शुरू में लाना है तो 9 कॉमन ले लिए, इसमें से 9 कॉमन ले लिए तो 3Q का क्यूब प्लस 6Q का स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 8 हो गया, ये हो गया 9, इसको भी आप m मान लेंगे 9m प्लस 8, यानी कि ये हो, यहाँ फिर लिखेंगे माना कि 3Q क्यूब प्लस 6Q स्क्वायर प्लस 4Q इक्वल टू m। अब ये आ गया हमको किस रूप का भी आ गया, और यहाँ पे 3m कैसे होगा, 9m ना होगा, यहाँ पे 9m प्लस 1 के रूप का भी आ गया, और यहाँ पे 9 इस रूप का भी आ गया, इस रूप का भी आ गया, इस रूप का भी आ गया। अब लिखना है अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 एवं 9m
एम प्लस एट के रूप का होता है।